अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे पैनाडोल पैरास्टामोल गोली के बारे में कि ये शॉर्ट क्यों है और क्यों नहीं मिल रही, और अगर किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल भी जाए तो ज्यादा रेट पर क्यों मिलती है। क्या ये पैनाडोल पैरास्टामोल अब कभी नहीं मिलेगी या इससे कोई खतरनाक बीमारी लाहक हो रही है। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वबा में पैनाडोल पैरास्टामोल का इस्तेमाल काफी हद तक बढ़ गया था और हर शख्स दर्द और बुखार से आराम के लिए पैनाडोल पैरास्टामोल ही इस्तेमाल कर रहा था। पैनाडोल पैरास्टामोल का इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान में ही उस दौरान नहीं हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया में जो है ना पैनाडोल पैरास्टामोल का इस्तेमाल काफी हद तक बढ़ गया था। तो इसी वजह से अब इसके ज्यादा इस्तेमाल की वजह से पैरास्टामोल का खाम माल भी पूरी दुनिया में महंगा हो गया है। मसलन जब पैनाडोल पैरास्टामोल का खाम माल मंगवाया जाता है तो ये गोलियों की शक्ल में नहीं होता, बल्कि पाउडर की शक्ल में होता है, ड्रमों के अंदर या पैकेटों के अंदर होता है, जिसको बाद में मशीनों के जरिए मुख्तलिफ मरहले से गुजार कर गोलियों की शक्ल में तब्दील करके पैकेटों में पैक किया जाता है। तो इसी तरह पैनाडोल की हर किस्मी दवाई, चाहे वो टैबलेट्स हों, ड्रॉप्स हों या सिरप्स वगैरह हों, तमाम के तमाम का जो खाम माल है वो अब महंगा हो गया है। तो इसी वजह से चंद दिन पहले GSK कंपनी के जनरल मैनेजर फरहान हारून ने पाकिस्तान के वजीर आजम को खत लिखा कि हम पहले पैनाडोल कई अरसे से घाटे में दे रहे थे, क्योंकि जो इसकी कीमत है इस कीमत पर अब पैनाडोल देना मुमकिन नहीं रहा। जबकि पाकिस्तान का एक और इदारा है जो पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज के लाइसेंस वगैरह चेक करता है और हर किस्मी दवाई बेचने वाले और बनाने वाले इदारों की क्वालिटी को चेक करता है और पाकिस्तान में मेडिसिन की फराहमी को बेहतर बनाने के तौर पर काम करता है, जिसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से पैनाडोल पैरास्टामोल के रेट में इजाफे की सिफारिश की, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने इनकी सिफारिश को मुस्तरद कर दिया। जबकि GSK जो कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और पैनाडोल बनाती है, इसने कहा कि हम कई अरसे से नुकसान पर पैनाडोल बनाकर दे रहे हैं, जो कि अब इस साबका रेट पर बनाकर देना मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट इसके रेट के बढ़ाने पर नजरसानी करे तो ये दवाई दोबारा बनाना शुरू कर देंगे। व्यूवर्स, किस दवाई का रेट कितना होना चाहिए इसका फैसला भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है। इसकी कीमत कंपनी के हाथ में नहीं होती। कोई भी दवा साज कंपनी किसी भी ड्रग यानी दवाई की कीमत का तयन नहीं कर सकती। अब आपने देखा कि अगर गवर्नमेंट इसका रेट बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा। इसका रेट बढ़ भी गया तो यही 40 रुपए का पत्ता हो जाएगा या 4 रुपए की गोली हो जाएगी, लेकिन अवाम को मिलेगी तो सही। अब इस पैनाडोल पर भी मौजूदा गवर्नमेंट सियासत कर रही है। जबकि GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी के जनरल मैनेजर का वजीर आजम के सेक्रेटरी को लिखा गया खत हमारे पास यहाँ टेबल पर मौजूद है कि मेहरबानी करके पैनाडोल के रेट बढ़ाने पर नजरसानी करें, क्योंकि जब इमरान खान के दौर में जब भी कोई दवा साज कंपनी किसी भी मेडिसिन के रेट बढ़ाने के लिए कहती तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले इस पर नजरसानी करके इमरान खान की काबीना से साइन करवा लेते थे और उस दौरान इसका रेट बढ़ जाता था और फिर तनकीद का निशाना इमरान खान बनते थे। अब मौजूदा हुकूमत चूंकि पहले ही काफी तनकीद का निशाना बन रही है, तो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम इसका रेट बढ़ाकर और ज्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनेंगे। गरीब पहले तो भूख से मर रहा है, अब बीमारी से भी मर जाएगा, क्योंकि पैनाडोल बहुत ही सस्ती और उम्दा किस्म की दवाई है जो कि सर दर्द, दांत में दर्द, जिस्म में दर्द, बुखार और हर किस्म दर्द के इलाज के लिए हर वक्त इस्तेमाल होती है। क्योंकि जब 2 रुपए वाली गोली 5 रुपए की हो जाएगी तो गवर्नमेंट तो तनकीद का निशाना बनेगी ही। जबकि अब हालात देखें, पैनाडोल कहीं से 5 रुपए की गोली, कहीं से 6 रुपए की गोली और कहीं से जो है ना 100 रुपए की 10 गोलियां भी मिल रही हैं और आवाम को लूटा जा रहा है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका जो भी दुरुस्त रेट है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूर करे और पैनाडोल को आम कर दें, ताकि आवाम को ये मियारी दवाई कंट्रोल रेट पर आसानी के साथ मिल सके। अब हम बात करेंगे उन अफवाहों के बारे में जो पैनाडोल को लेकर उड़ाई जाती हैं कि पैनाडोल से फलां बीमारी हो रही है, फलां बीमारी हो रही है। तो ये सब झूठ है और पैनाडोल पैरास्टामोल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका ज्यादा इस्तेमाल और बेदरेग इस्तेमाल खतरनाक होता है और इसको ज्यादा से ज्यादा 5 दिन से 7 दिन इस्तेमाल करें। ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल आपको नुकसान दे सकता है,
कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल न करें और डॉक्टर की हिदायत करदा मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।